नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी से यही कहना है कि जो भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम बात चुनावी नतीजों पर करने वाले हैं। आपको लग रहा होगा कि 2 दिन बीत जाने के बाद मैं चुनावी नतीजों पर क्यों बात करने आया हूँ। देश में कई सारे मुद्दे हैं जिस पर बात किए जा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि चुनाव के नतीजे के उस वक्त हम सिर्फ आंकड़ों पर बात कर सकते हैं। विस्तार से विश्लेषण शायद ही उस वक्त मुश्किल होता है। उस वक्त आपको ये बताना कि कौन सी पार्टी ने क्या रणनीति बनाकर किस तरह से उस राज्य में जीत हासिल की है, ये बेहद ही मुश्किल काम होता है। तो कुछ वक्त लेने के बाद उस विश्लेषण को मैंने आपके लिए ही तैयार किया है, तो गौर से सुनिएगा कि वो कौन सा जादुई करिश्मा था जिसने 27 साल के बाद भी बीजेपी को गुजरात में सत्ता तक पहुंचा दिया, और वो कौन सी गलती जिसने बीजेपी को हिमाचल में सत्ता से बेदखल कर दिया। अब हम बात गुजरात चुनाव पर कर लेते हैं, क्योंकि गुजरात में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर प्रचंड जीत हासिल की है। 1985 में कांग्रेस के माधव सिंह सोलंकी ने गुजरात में 149 सीट लाकर इतिहास रचा था, लेकिन इस बार 182 विधानसभा सीट वाली गुजरात असेंबली में बीजेपी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। आखिर वो कौन से कारण थे जहां पर कांग्रेस बिल्कुल धराशायी हो गई और आम आदमी पार्टी जो सरकार बनाने के दावे कर रही थी वो मटियामेट हो गई, और बीजेपी 27 साल के बाद अपने प्रचंड जीत के साथ सत्ता में आई है। एक फैक्टर जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। गुजरात में आज भी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट डाला जाता हो, भले ही उसके चेहरे को आप किसी भी तरीके से देखिए। आप नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, समर्थक हैं, ये जब आप उस चश्मे को उतार कर देखेंगे तो फिर गुजरात का नतीजा आपको साफ साफ दिखेगा। 54 किलोमीटर का रोड शो कर देना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है। अब आप बोलेंगे ये तो उनकी बड़ाई की बात हो गई, क्योंकि आपको ध्यान में होगा कि शायद ही बीजेपी के सामने कोई विपक्षी पार्टी उस वक्त था। एक प्रधानमंत्री 54 किलोमीटर का रोड शो कर देता है और विपक्ष देखते रह जाती है। 13 के 13 विधानसभाओं को वो अपने रोड शो के जरिए कवर कर लेता है, विपक्ष कहीं भी नज़र नहीं आती है। गुजरात चुनाव सीधा सीधा विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया। विकास की चर्चा हम बहुत कर चुके हैं, लेकिन आखिर वो कौन कौन से फैक्टर थे जिसने नरेंद्र मोदी को जीता कर रख दिया। 2017 में जब बीजेपी अपने सबसे खराब प्रदर्शन पर आई थी तो ऐसा लग रहा था कि 2022 में बीजेपी कहीं गुजरात से सत्ता से बेदखल ना हो जाए, लेकिन इस बार उसके उलट हो गया। पाटीदार आंदोलन आपको याद होगा, जिसके कारण बीजेपी को 2017 में काफ़ी नुकसान हुआ था। बीजेपी ने उन्हीं पाटीदार नेताओं को अपने साथ ले आए। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि गुजरात में बीजेपी ने उन सभी मुद्दों को साथ लिया जिससे बीजेपी को इस बार नुकसान हो सकता था। नरेंद्र मोदी का करिश्मा ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि बीजेपी गुजरात में अभी फ़िलहाल कहीं नहीं जाने वाली है, और अगर विपक्ष इसी रणनीति पर चलती रही कि हम सिर्फ दिखाने के लिए ही चुनाव लड़ेंगे तो फिर बीजेपी के लिए राहें और आसान हो जाएगी। 156 सीटों के साथ बीजेपी इस वक्त गुजरात में सबसे बड़ी पार्टी है और फिर से 27 साल के बाद सरकार बनाने जा रही है। नरेंद्र मोदी का गुजरात से बेहद ही लगाव रहा है, और वो जायज़ सी बात है, जब आप इतने लंबे वक्त तक किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे तो आपका लगाव होगा ही। और अपने घर को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने दिन रात एक कर दिया था। लंबे लंबे रोड शो, एक दिन में 4-4 रैलियां शायद किसी विपक्षी पार्टी के नेताओं ने ही की हो, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरी बीजेपी की टीम इसमें लगी हुई थी, और परिणाम अब आपके सामने है। गुजरात चुनाव के विश्लेषण को अगर आप एक वर्ड में समेटना चाहे तो उसका नाम नरेंद्र मोदी होगा, और नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही गुजरात की राजनीति की धुरी इस वक्त घूम रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें